आप ये आयुर्वेदिक और जो मेडिटेशनल हीलिंग और ये सब कुछ जो आप ऑफर कर रहे हैं, वो सब लोग हीलर्स हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाइनीज ट्रेडिशनल कर रहे हैं, यूनानी कर रहे हैं। और कुरान के अंदर भी लिटरली ये लिखा हुआ है कि हर चीज का इलाज है उसमें। सांस का अटैक होता था एजमा की तरह, और वो ब्रोंकोस्पैज्म हो जाता था, वो भाग के उसको हॉस्पिटल लेके जाती थी, क्योंकि साल में 2 टाइम आते हैं जब बच्चों को बीमारियां होती हैं। अच्छा, सो दैट्स वेयर आपने यू फाउंड योरसेल्फ एंड द पैशन, और फिर आपने इसके अंदर सर्टिफिकेशंस और एक्सपर्टीज की, और अब जो है आप ये आयुर्वेदिक और जो मेडिटेशनल हीलिंग और ये सब कुछ जो आप ऑफर कर रही हैं अभी, दिस इज समथिंग कि जो इस दुनिया को ज्यादा से ज्यादा पता हो, क्योंकि हम सिम्टोमेटिक जो ट्रीटमेंट है वो तो कुछ भी नहीं करती। वही बात है कि एक बटन आप बंद करते हैं, दूसरा ऑन हो जाता है। तो टेल मी मोर अबाउट इट, लाइक आपकी मेडिटेशनल जो आप इसका जो आप प्रैक्टिसेस कर रही हैं या करवा रही हैं। सो इंटरेस्टिंगली आपने जो बात की ना, मैं उसी को ही थोड़ा सा एक्सपेंड करती हूँ कि बेसिकली जो सारी हीलिंग मोडालिटीज है ना, उनमें से कोई भी बुरी नहीं है। ये मैं अपने जो डॉक्टर कोलीग्स अभी आपका प्रोग्राम देख रहे होंगे उन तक भी पहुंचाना चाहती हूँ। देखिए, वो सब लोग हीलर्स हैं, चाहे वो आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाइनीज ट्रेडिशनल कर रहे हैं, यूनानी कर रहे हैं, मेडिसिन कर रहे हैं, सर्जरी कर रहे हैं। आप सब हीलर्स हैं, क्योंकि हमारा एक मोटिव है कि हमने इस मरीज को ठीक करना है। अब जिस तरह एक गाड़ी का मैकेनिक होता है, वो जाके देखता है, तशखीस करता है क्या चीज खराब है, तो उसके पास एक टूल बॉक्स होता है और वो टूल निकालता है जो उसको चाहिए उस गाड़ी को ठीक करने के लिए, राइट? सो हम सब डॉक्टर्स के पास भी टूल्स हैं। जब हमें लगता है कि एक मरीज को एक खास चीज चाहिए तो हम उसको वो देते हैं। और ये इंटीग्रेटिव प्रैक्टिस है, और मैं ये करती हूँ फायजा, मैं एक इंटीग्रेटिव मेडिसिन को प्रैक्टिस करती हूँ। मैं चूज करती हूँ कि मैं प्रिवेंटेटिव मेडिसिन को, जिसमें एहतियात इलाज से बेहतर है, को मैं तरजीह देती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं मरीजों को अस्पताल जाने से पहले उनको जो है रोक, वो कहते हैं ना, एक प्रॉब्लम होती है उसके बाद दूसरी बनती है। तो आप चाहते हैं कि एक मरीज जो है वो उस गाड़ी की तरह ना बन जाए जो मैकेनिक के पास जाती है और फिर सारी जिंदगी मैकेनिक के पास जाएगी। आप चाह रहे हैं उसको थोड़ी सी नॉलेज दे दें कि वो अपने आप को बिल्कुल हेल्दी रखे। और मैं हर दफा स्क्रिप्चर की बात करूंगी, क्योंकि हम उससे आते हैं, हमारी बैकग्राउंड है, हम एक रिलीजन से ताल्लुक रखते हैं, इस्लाम से। और कुरान के अंदर भी लिटरली ये लिखा हुआ है कि हर चीज का इलाज है उसमें, और वो इलाज कुरान में भी है। और उसने जो आपके पैदा करने वाले ने आपके अंदर डाला हुआ है, आपके अंदर बहुत सारे स्विचेस हैं जो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हमारा काम है कि हम उन स्विचेस को, जिनको जंग लग गया है, उनको तो थोड़ा सा शाइन कर दें। सेल्फ हीलिंग के कुछ मेथड्स आपको सिखा दें। अगर वो नहीं काम करेंगे तो आप जरूर लें, आप हर्ब्स भी ले लें, आप दवाइयां भी ले लें, हम मना थोड़ी कर रहे हैं। लेकिन जो पहले मैं हमेशा फील करती हूँ कि हेडेक की कॉज, प्लीज ये ना कहें हेडेक इज इक्वल टू कैंसर या ब्रेन ट्यूमर। हेडेक बहुत सारी डिफरेंट चीजों की वजह से भी हो सकता है। अब मेरे पास एक बच्चा था पाकिस्तान में जिसका मैंने इलाज किया। उसकी मदर जो है वो बताती थी कि उसको सांस का अटैक होता था एजमा की तरह, और वो ब्रोंकोस्पैज्म हो जाता था, वो भाग के उसको हॉस्पिटल लेके जाती थी, और वो फिर इमरजेंसी में उसको नेबुलाइज करते थे और स्टीरॉयड का टीका लगता था। मैंने उस बच्चे को एक केस स्टडी की तरह ही लिया, और मैंने उसकी मदर को कहा कि आपके कमरे में जो बच्चा है उसके कमरे में कोई स्टफ टॉयज हैं, उनको रिमूव करें, पर्दों को रिमूव करें, कालीन को रिमूव करें। ये सारी एलर्जेंस को कलेक्ट करते हैं, डस्ट और ये माइट्स वगैरह। जब आपने उसको सारे को साफ कर दिया, बच्चे की इम्यूनिटी पे काम करें। उसकी खुराक सही है, क्या वो टाइम पे सो रहा है, क्या वो बहुत ज्यादा टीवी देख रहा है, उसकी नींद, उसका न्यूट्रिशनल स्टेटस को जब मैंने ठीक कर दिया, उस बच्चे को किसी चीज की जरूरत नहीं थी, वो बिल्कुल ठीक हो गया और फिट हो गया। कोई उसको एजमा का अटैक ही नहीं हो रहा। तो मेरा अपने कोलीग्स के साथ कोई वो नहीं है, यानी कि कोई वो नहीं है हमारी कोई कॉन्फ्लिक्ट। मैं खुद एक मेडिकल डॉक्टर हूं, मैंने डॉक्टरी पढ़ी है पूरी, और उसके बाद जॉब्स भी किए हैं, और इसमें मेरी एक्सपर्टीज है। लेकिन मैं ये फील करती हूँ कि हम किसी भी पेशेंट को पहले अप्रोच अपनी होलिस्टिक रखें, विच मीन्स कि जरा नरमी से आगे चलें। पहले आप आहिस्ता आहिस्ता उसको देखें, उसी से ठीक हो जाएगा, और बहुत चांसेस हैं होगा। अब हमारे 3 बेटे हैं माशाल्लाह, मैंने उनको इम्यूनाइज किया, बिल्कुल मैं
24 पे मेरी शादी हुई और बाय द टाइम ये बच्चे पैदा हुए उस टाइम पे हमने वैक्सीन सब कुछ किया। लेकिन आई हैव टू टेल यू फायजा, माय चिल्ड्रन एंड टच वुड माशाल्लाह माशाल्लाह वो हेल्दी रहते हैं। हमें कभी भी वो एंटीबायोटिक्स और दवाइयाँ और चीज़ों में, क्योंकि साल में 2 टाइम आते हैं जब बच्चों को बीमारियां होती हैं। अच्छा। एक और बड़ों को भी, यूजुअली स्प्रिंग और फॉल, क्योंकि वो चेंज, टाइम है जब जरा वेदर मौसम चेंज। बदलता है, राइट। और आप अभी अपनी गट की बता रही थी, हेल्थ की, तो एक और चीज भी है कि 70% बीमारियां जो हैं वो गट की हैं। और मैंने आयुर्वेदा में भी पढ़ा और मेडिसिन में भी कि अगर हम गट हेल्थ को ठीक कर दें, आपकी गट को, जीआईटी को, डाइजेस्टिव सिस्टम को, तो बाकी सिस्टम भी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं। यस, तो और गट को ठीक करने के लिए यहाँ से ठीक होना जरूरी है। बिल्कुल, आई नेवर न्यू ये कि देयर इज अ कनेक्शन। गट के साथ भी है और एक इम्यून सिस्टम का है, साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी। ओके। ये एक फील्ड है। साइको मीन्स माइंड, न्यूरो मीन्स ब्रेन, और इम्यूनोलॉजी इम्यून सिस्टम, कुव्वते मदाफियत। हम्म। आपको अपनी कुव्वते मदाफियत को स्ट्रांग रखना है, और वो ही है जो हर चीज जब खराब होने लगती है वो खराब होती है।